बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलें आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है बांझपन ज़नाना, फीमेल इनफर्टिलिटी। जी हाँ, ये भी औरतों में एक खराबी आ जाती है और हमारे माशरे में औरतों को ही टारगेट किया जाता है इसके लिए। तो ये अपनी जगह पे ख़राबी है, लेकिन ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि सारा कसूर औरत की तरफ ही होता है। तो मर्दों में भी बांझपन हो जाता है, उनमें भी स्पर्म की कमी और औलाद के जरासीम का ना होना उनकी अपनी कंडीशन होती है कि मोटेलिटी वगैरह। और बहरहाल इसी तरह ये ज़नाना भी एक ख़राबी होती है। इसको भी हम डिसऑर्डर ही कहेंगे और ज़्यादातर दवाइयों के साथ ठीक हो जाता है अगर इसको आप ठीक तरीके के साथ करें और बैलेंस डाइट के साथ करें। जहाँ तक मेरी अपनी रिसर्च है तो ये हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल और उसमें ग़िज़ाइयत की तरफ तवज्जो न देना, जो भी है खाने पीने के लिए तली हुई अशिया, मतलब जो भी इस तरह का फास्ट फूड खाया जाए और मज़ा लिया जाए, चटखारा लिया जाए, तो इस तरह का जो लाइफ स्टाइल है हमारा, तो ये सारी बीमारियों को लीड करता है। तो इसके लिए मैं अलग से एक सीरीज़ बना रहा हूँ 10 मिनट फॉर हेल्थ। तो उसके लिए अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। तो क्योंकि उसमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है मुझे और मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ और एक ऑथेंटिक चीज़ हो ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो कहने का मकसद है ये इस वीडियो में तो इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। तो ये जहाँ आज का मौजू है बांझपन ज़नाना, फीमेल इनफर्टिलिटी। तो इसके लिए हम देखते हैं जो मैंने नुस्खा चुना है बहुत ही बैलेंस नुस्खा है और खाली एक ही नुस्खे को मैंने इसको इस तरह तरतीब दिया है कि सारे मसाइल इसी में ही हल हो जाएं और कोई दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो चले देखते हैं नुस्खा क्या है। तो सबसे पहली दवाई है अशोका क्यू में 20 ml लेनी है आपने। अशोका पर एक अलग से वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। अशोका एक ज़बरदस्त दवाई है औरतों के लिए। और सेकंड दवाई जो आ रही है एलेक्ट्रोफेरिनोसा, ये भी औरतों के लिए ही दवाई मानी जाती है। दोनों दवाइयों का आपस में गहरा ताल्लुक है, दोनों पे वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, आप उन्हें भी अलग अलग से देख सकते हैं। अगर ये सारा नुस्खा इस्तेमाल न करना चाहें, खाली एक ही दवाई अशोका लें या एलेक्ट्रोफेरिनोसा भी लें तो भी इंशाल्लाह काफ़ी मैं पुरुमीद हूँ अल्लाह के, क्योंकि ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सारे हर्ब जड़ी बूटियाँ अल्लाह की बनाई हुई हैं। तो ज़ाहिर है अल्लाह की चीज़ तो जिस तरह किसी और की प्रोडक्ट होती है हम तारीफ़ करते हैं, इंसान की प्रोडक्ट है, सैमसंग का मोबाइल है, हुंडा की कार है, मोटरसाइकिल है, तो तारीफ़ करते तो अल्लाह की बनाई हुई प्रोडक्ट उसकी तारीफ़ क्यों ना करेंगे। तो चलें तीसरी दवाई है एग्नस काफ्टस, और मेरे ख्याल में एग्नस काफ्टस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन हो सकता है शायद मैंने वहाँ पे ज़नाना एहसास से ज़िक्र ना किया हो। तो एनीवे, तो अश्वागंधा इस पर भी वीडियो आ चुकी है। 4 दवाइयाँ ए से शुरू हो रही हैं, अशोका, एलेक्ट्रोफेरिनोसा, एग्नस काफ्टस और अश्वागंधा। इक्वल क्वांटिटी में लेना है, ऑलरेडी कुछ वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो भी है क्यू मतलब मदर टिंचर में लेना है, आप ये नुस्खे की पिक्चर ले लें और यही जाके होम्योपैथिक स्टोर पे दिखाएं तो आपको दवाइयाँ बआसानी मिल जाएंगी। हेलोनियाज क्यू में 20 ml, वाइपरनम ओपलस क्यू में 20 ml। 6 दवाइयाँ हैं, इन 6 दवाइयों को आपस में मिक्स करना है। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये दवाइयाँ हमारी मदर टिंचर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता है पानी की तरह। तो इन्हें खाली किसी शीशे के बर्तन में, गिलास में आप ले लें और इनको मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स हो जाएंगी पानी है। मिक्स करने के बाद इनको आप महफूज कर लें, यही बाटल जो आपके पास खाली होंगी इन्हीं में ही भर दें। तो ये आपका नुस्खा बन गया। 6 दवाइयाँ हैं, 6 दवाइयों को आपस में हमने मिक्स किया तो ये एक दवाई आपकी बन गई।
تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں اس کے فوائد کیا ہوں گے۔ زنانہ امراض مخصوصہ کے لیے انتہائی کارآمد نسخہ ہے، یہ بہت ہی بیلنس کے ساتھ میں نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ ہر چیز کا میں نے اس میں نسخے میں خیال رکھا ہے کہ کیا کیا جو لیڈیز کے مسائل ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو پیریڈ کا سسٹم، اسپیشلی پیریڈ کا جو ٹائم آتا ہے تو اس میں جو شکایات آتی ہیں تو چلے اس میں آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ بانجھ پن کے لیے بہت ہی اچھا ہے نسخہ، بہت اچھی دوائیوں کا کمبینیشن چوز کیا ہے میں نے۔ لیکوریا عورتوں میں خرابی ہوتی ہے، لیڈیز کی بیماری ہے یہ۔ پیریڈ کی خرابیاں، ماہواری اس کی جو بھی خرابیاں ہیں، دیر سے آنا، جلد آنا، کم آنا، زیادہ آنا، درد کے ساتھ آنا، اس طرح کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی اس میں پیریڈ کے دوران تکلیفیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ یہ بہت ہی اچھا کام کرے گا۔ کمر اور پیڑوں میں درد ہوتا ہے، یہ جیسے کہ میں نے بتایا تو یہ پیریڈ کے ہی دنوں میں ہوتا ہے۔ یہ ہاضمے کی خرابی کو درست کرے گا، خون کی کمی کو پورا کرے گا، نسوانی حسن کو نکھارتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اور تو اپنی جگہ پہ جو ہے نسوانی حسن، لیکن جہاں تک میں اس نسخے کو جانتا ہوں، جو استعمال کروایا ہے میں نے، تو لیڈیز کے چہرے پہ باقاعدہ ایک چمک سی آ جاتی ہے، خون آ جاتا ہے، خون آنے کی وجہ سے ایک وہ اپنا حسن اس کا جو ہے نا نکھر سا جاتا ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے، بہت ہی اچھا نسخہ ہے یہ۔ اپنی قدرتی چمک آ جاتی ہے، اپنی قدرتی حسن جو ہے نا وہ نکھر جاتا ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس عورت کو۔ ترکیب استعمال: 20 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر کھانا کھانے کے بعد دن میں 4 بار لیں۔ کھانا کھانے کے تقریباً 10-15 منٹ کے بعد دن میں 4 بار لیں۔ صبح، دوپہر، شام اور رات میں لے سکتے ہیں۔ اور بیلنس ڈائٹ کی طرف بھی توجہ دیں۔ بیلنس ڈائٹ پہ الگ سے کوئی ویڈیو بنانے کے چکر میں ہوں میں، انشاءاللہ جلدی ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ ویڈیو دیکھ کے بیلنس ڈائٹ اپنی۔ بیلنس ڈائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈائٹ میں، آپ کے کھانے میں گوشت بھی ہو، دالیں بھی ہوں، سبزیاں بھی ہوں، پھل فروٹ بھی ہو، تو یہ آپ کا بیلنس ڈائٹ ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف گوشت پہ ہی آدمی ڈپینڈ کرے یا سبزیوں پر ہی ڈپینڈ کرے، تو بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے۔ ہفتے بھر کا کوئی شیڈول بنا لے۔ تو اینی وے اس کا ذکر ہم اس بیلنس ڈائٹ کی ویڈیو میں کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔